वेलकम टू क्विक मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज हमारा एवरेज का क्लास नंबर 11 और आज हमारा एवरेज समाप्त हो जाएगा। आइए 129 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, तीन व्यक्ति ए, बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब डी इस समूह में शामिल हो जाता है तो उसका औसत वजन 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। हमें बताना है ए का वजन बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा समझिएगा। देखो बोल रहा है ए बी सी जिसका वजन 70 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, जब डी शामिल हो जाता है, चार लोग हो गए, ए बी सी डी हो गए, तब कितना हो रहा है? 60 किलोग्राम हो रहा है। ई जो है जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करता है, मतलब बदल देता है, किससे? ए से बदल देता है। तब वहां पे बी सी डी और ई आ जाता है तो कितना हो जाता है? 59 किलोग्राम। हमें बताना है ए का वजन कितना होगा। बहुत आसान है, डिटेल बताता हूं। पहले देखो, अभी हमें पहले तीन लोगों दे रखा है। ठीक है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। तीन लोगों का औसत वजन दे रखा है 70 किलोग्राम। अगर मैं सम निकालूं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरेज में हम सम से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आ जाता है। सम कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, आई क्या बोल रहा है? ए बी सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी भी है। अब क्या है ना, इसमें डी जुड़ जा रहा है। जब डी आ जा रहा है, इनका क्या हो जा रहा है? एवरेज हो रहा है 60 किलोग्राम। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी समझ आएगा कितना? 6 चौक 24, 240 किलोग्राम। अब यहाँ पे अगर मैं डी का वजन निकालूं, किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। देखो, अगर मैं ए बी सी डी में से ए बी सी घटा दूं तो डी का जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना। देखो, ए बी सी डी 4 है, इसमें से 3 घटा देंगे ए बी सी, तो कितना आ जाएगा? डी का जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये? तो 240 में से 210 घटा दो तो डी बराबर कितना आ गया हमारा? तो डी बराबर आ गया हमारा 30। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, देखो ई है एक आदमी ई है जिसका वजन डी से कितना है? 5 किलोग्राम अधिक है। तो मैं अब ई का अगर निकालूं, ई बराबर तो कितना आ जाएगा हमारा? देखो, तो 30 किलोग्राम डी, उससे 5 किलोग्राम अधिक है, कितना हो जाएगा? 30 5 35 किलोग्राम। 35 केजी ई का वजन आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है जो इस समूह है इसमें से क्या कर रहा है? इस वाले में से ए को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, उसके बदले ई ले आ रहा है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी सी डी और ई आ जाएगा। और इसका एवरेज कितना हो जा रहा है? 59 केजी। लिखो 59। टोटल 4 लोग हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे? ये 9 चौक 36 के 6 और 5 चौक 20 3 23, 236 आ गया। ठीक है, जो 236 आया है इसमें से अगर मैं ई का वजन घटा दूं, ई का वजन घटा दूं तो क्या बचेगा? बी सी डी बचेगा। समझ रहे हो? ई का कितना आया है? 35। अगर मैं 35 इधर आकर माइनस कर दूं इसमें से तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये 236 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। 236 में से आप 35 घटाओगे, कितना आएगा? 201 ही तो आएगा, तो 201 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या बताना है? हमें बताना है ए का वजन कितना होगा। ए का बताना है। ए का वजन कैसे निकाल सकते हैं आप? देख लो, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे कौन है? इस वाले अगर मानो इक्वेशन को, इसको 1 मान लो, इसको अगर मैं 2 मानता हूं, ठीक है, तो 2 में देखो आप ए बी सी डी 4 लोग हैं, और यहाँ पे कौन है? बी सी डी है, 3 लोग हैं। 4 लोग में इसमें से अगर मैं ए बी सी डी में से मैं बी सी डी घटा दूं तो एक आ जाएगा। तो देखो, तो ए बी सी डी कितना? 240 और बी सी डी कितना हमारा? 210, सॉरी 201। तो 201 हटा लो, कितना हो जाएगा हमारा? ये ए का वजन आ गया हमारा 39 किलो, 39 केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। और हमारे सीपीओ 2020 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा था। देखो इसका और ट्रिक भी है, बट इसको आप चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हो इसी में। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं और बताता। चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ट्रिक में क्या होगा ना, जैसे आप अलग कर देगा, मानो कि इसमें भी 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग कर दिए तो अलग अलग लगाना पड़ेगा आपको। ट्रिक से अच्छा बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। मैं समझा के लिखा हूं तब इतना लिखना है, नहीं तो आसानी से निकाल सकते हो आप। चलिए चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे। सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो पहले, फिर बताता हूं मैं। इसको पॉज करो, आप लोग ट्राई करके कमेंट में आंसर करो। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। देखो
तीन व्यक्ति ए, बी और सी का औसत आयु 84 वर्ष है। ठीक है, एक नया व्यक्ति डी के आ जाने से पूरे समूह के औसत आयु 80 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, यदि एक और नया व्यक्ति ई जिसकी उम्र डी से 3 साल अधिक है ए के बदले आ जाता है तो पूरे समूह का औसत आयु 79 वर्ष हो जाता है। हमें एक एज निकालना है, एक आयु निकालना है। क्या नहीं निकाल पाओगे? निकाल दोगे। देखो पहले कौन है, ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं। इनका एवरेज दे रखा है 84। एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, सम आता है। सम आता है ना, तो सम निकाल लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 को 2, 8 तिया 24 एक 25, 252। अब देखो क्या बोल रहे, डी आ जाता है, एक नया व्यक्ति डी आ जाता है। तो पहले से ए है, बी है, सी है, एक नया व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम डी है। अब उसका एवरेज एज कितना हो जा रहा है, देखो 80 वर्ष हो जा रहा है ना, 80 वर्ष। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 80 गुना टोटल लोग कितने हैं, देखो 1 2 3 4 लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, तभी तो हमारा क्या आएगा, सम आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये, 8 चौक 32, तो 320 हो गया। अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं डी का वजन निकाल ले तो नहीं निकाल लोगे। इसमें देखो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, इसमें है ए बी सी, तो घटा लेंगे तो डी का आ जाएगा। बड़े में छोटे घटाएंगे ना, तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखो 320 माइनस 252। यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 68। तो डी आ गया 68। ठीक है, तो अगर मैं ई का बोलूं निकालने के लिए, आसानी से निकल जाएगा यहाँ से ई का। निकालो ई का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ई जिसकी आयु डी की आयु से 3 साल अधिक है। ठीक है, तो ई बराबर क्या होगा हमारा, डी प्लस 3। तो डी कितना है 68 प्लस 3, कितना हो जाएगा हमारे 71 ईयर्स। ई का आ गया 71 ईयर्स। अब यहां से बोल रहा है जो ई जो है ना, ए को हटा करके आ जा रहा है वो। ठीक है, तो जब ए हट जाएगा तो यहां से क्या क्या बचेगा, देख, तो यहां से बचेगा हमारा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो अब एवरेज कितना हो जा रहा है इसका, अब हो जा रहा है 79 ईयर्स। 79 सम निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 4 लोग हैं तो कितना आ जाएगा, तो 9 चौक 36 के 6 और 4 7 28, 28 3 31, तो कितना आ गया 316। ठीक है, हमें निकालना है ए का एज। अगर आप दिमाग लगाते हो थोड़ा सा जरा सा, अगर मैं ए बी सी डी ई में अगर इसमें से ई का वैल्यू हटा दूं तो हमारा क्या बच जाएगा, बी सी डी। फिर इसमें से मैं बी सी डी घटा दूं, तो एक आ जाएगा ना, तो करो घटाओ। यहाँ से देखो 79, ए ई बराबर कितना 71 है, सॉरी 79 नहीं 71 है। घटाओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 316 माइनस 71। तो घटाओ कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 और 7 में से 11 में 7 गया 4 और 2 245। ठीक है, हमें बताना है ए का एज। ए का बताना है तो बता देंगे। तो बी सी डी कितना है 245 और ए बी सी डी कितना है 320, तो 320 में से 245 घटा लो तो हमारा ए का एज आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 7 4 11 7 5 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75 ईयर्स। ए का एज है 75 साल, ऑप्शन नंबर सी होगा इसके आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131 पे। नाम से द एवरेज एज ऑफ 200 नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज 26 ईयर्स। द नंबर ऑफ मेल इज 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, द रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ ऑल मेल्स एंड फीमेल एम्प्लॉय इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस। देखो 200 टोटल कितने लोग हैं, तो 200 लोग हैं। ठीक है, उनका एवरेज कितना देखा 26। इसको बनाएंगे एलिगेशन से। ठीक है, तो बीच में लिख दो आप 26। ठीक है, एलिगेशन आप लोग को आता है कि मैं बहुत बार बताया हूं। ठीक, और हमें क्या क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है जो 200 का 2/5 भाग कौन है, मेल है। तो 2/5 भाग इससे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से घटेगा 40 बार में कितना आ गया 80 हो गया मेल। टोटल लोग 200 थे तो फीमेल कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारा 200 में से 80 घटा लो 120 हो जाएगी फीमेल। नीचे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी
नीचे लिखो ना क्वांटिटी, एक साइड लिख दो मेल, आप इधर लिखो मेल, इधर लिखो फीमेल, ठीक है। तो मेल कितना है 80, तो 80 लिखो। फीमेल कितना है 120, तो 120 लिखो। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि मेल और फीमेल का औसत का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3। इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। क्यों मान रहे हैं कि रेशियो में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप 2x, यहाँ पे लिखो आप 3x। क्या अब यहां से आप लोग मेल का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब इसको काटो, देखो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, काटोगे इसको कितने बार में कटेगा हमारा, हो जाएगा हमारा 40 दूना 80, 40 दिया 120, ठीक है। एवरेज निकालने क्या करते हैं, एवरेज लिखो पहले बराबर, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो एवरेज है, ये हमारा नंबर है, मल्टीप्लाई करो सम आएगा, तो मल्टीप्लाई करो, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, देखो ये 2x को ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3x को 3 से मल्टीप्लाई करो, और नंबर से डिवाइड कर देंगे इस दोनों से। नया समझ अभी आएगा, देखो तो 2 दूना 4x, ठीक है, 2 दूना 4x प्लस 3 तिया 9x, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, नंबर से, टोटल क्वांटिटी से, कितना 2 3 5, तो 5 से डिवाइड करो, बस आगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13, लिखोगे आप 13x बराबर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो लिखोगे 26 गुना 5, काटो आप, काटोगे 13 कटेगा 2 बार में, यहाँ से कितना आ गया x बराबर आ गया हमारा 10। हमसे पूछ रहा है मेल का, ठीक है, मेल कितना है 2x, यहाँ से लिखो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 10, तो मेल का एवरेज एज कितना आ गया 20 साल, 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान था। चलिए हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 पे, जो कि हमारा सीपीओ 2020 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, सोमवार बुधवार शुक्रवार को औसत तापमान कितना हमारा ये 41 डिग्री है, ठीक है। बुधवार शुक्रवार और गुरुवार का औसत तापमान 42 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान बताना है। आसान है, बहुत आसान बता सकते हो। देखो सोमवार के लिए लिखेंगे मंडे, बुधवार के लिए वेडनेसडे डब्ल्यू, और शुक्रवार के लिए फ्राइडे। इनका एवरेज दे रखा 41 डिग्री। इसको अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल कितने नंबर देखो 1 2 3, 3 लोग से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सम, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 41 3 127, ठीक है। अब यहाँ पे आगे दे रखा क्वेश्चन में बुधवार वेडनेसडे, और कौन है गुरुवार तो थर्सडे, ठीक है। और कौन सा हमारा, सॉरी पहले फ्राइडे दे रखा है, फिर दे रखा हमारा थर्सडे। इनका एवरेज दे रखा है 42, इनको भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 126। अब यहां से अगर मैं सबको घटा दूं तो यहां से देखो वेडनेसडे माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, फ्राइडे प्लस में माइनस में फ्राइडे कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो 26 में से कितना चला जाएगा, एक उल्टा कर रहा हूं मैं, देखो 23 में से 26 चला जाएगा तो -3, तो लिखो यहाँ पर -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा कितना, दे रखा है गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार कितना है 43 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ से देखो गुरुवार का जगह पे 43 पुट करो, यहाँ से मंडे बराबर कितना आ जाएगा -3 प्लस 43, क्योंकि इधर माइनस है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, मंडे बराबर आ गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। मंडे को था 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब मंडे को गर्मी था, पर मंडे में ये क्लास भी आ रहा है, मंडे मंडे देखो, मंडे मंडे मिक्स हो रहा है हमारा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133 पे चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 भाग है, तो हमें सोमवार का तापमान बताना है। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को पॉज करो, इसको बनाओ, अगर नहीं बने ना फिर से रिज्यूम करके आप लोग देखा करें, ठीक है। चलो तो 2-4-5 सेकंड का टाइम लो, आप लोग बनाओ फटाफट, पॉज करके कमेंट कर दिया करो ना, इसमें क्या जा रहा है। चलो मैं बताऊं, देखो 3 लोग हैं, कौन कौन है, सोमवार है,
ठीक है, और मंगलवार है तो ट्यूजडे लिखेंगे, बुधवार के लिए वेडनेसडे लिखेंगे। 3 का कितना दे रखा हमें 35 डिग्री, सम निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 35 दिया कितना होता है 105 होता है। नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आगे देखना, देखो आगे क्या बोल रहा है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार। मंगलवार के लिए ट्यूसडे, बुधवार के लिए वेडनेसडे और गुरुवार के लिए थर्सडे। इनका एवरेज दे रखा है 32, तो 32 सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां से अगर मैं इसको घटा दूं, किसी कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो प्लस में माइनस में खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो यहां से बच जाएगा हमारा मंडे माइनस थर्सडे। कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो 96, घटाओगे तो 9 आएगा। एक और दिमाग लगा सकते हो, दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 लिखो, और दोनों का डिफरेंस कितने का 3 का, फिर से 3 लिखो, तो कितना आ गया हमारा 3 गुना 3, और 3 गुना 3 कितना होता है 9। आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान ठीक है, तो सोमवार के तापमान में कितना है 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। यहां से आप निकाल लो इसका रेशियो, गुरुवार मतलब थर्सडे, और मंडे का कितना है 2/3 भाग है, 2/3 भाग लिखो। तो यहाँ से देखो थर्सडे और मंडे का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो जिसके नीचे में है उसी का हो जाता है। ठीक है, तो नीचे में मंडे के लिए 3 हो जाएगा, तो बचेगा जो किसका हो थर्सडे का, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनका, देखो थर्सडे और मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितने का है 9 का, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का 1 का है ना 1 का, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो आप। 1 बराबर कितना है, 1 बराबर हमारा 9 है। अब निकालना मंडे का, तो मंडे कितना है 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का 9 गुना है तो हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 9 गुना होगा ना, जिसको ऐसे नहीं आता ऐसे निकालना, 9/1 गुना 3 कितना आ जाएगा हमारे ये 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 पे। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन दे रखा है मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि सोमवार और गुरुवार का तापमान का अनुपात 4:3 है, कितना है 4:3 है। ठीक, हमें बोल रहा है तथा मंगलवार का तापमान बुधवार के तापमान का 2 गुना है, कितना है 2 टाइम्स है, 2 गुना है। हमें बताना मंगलवार का तापमान बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, 1 स्टार देते हैं इसको। ठीक, और इसको समझते हैं। देखो पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है उसको लिखो। दे रखा है मंडे, सोमवार मतलब मंडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे और बुधवार मतलब वेडनेसडे। कितना दे रखा है, लिखो 34, और सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10, तो कितना आ जाएगा 102। आगे जो दे रखा है उसको लिखो। आगे दे रखा है हमारा मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे और गुरुवार मतलब थर्सडे। इनका कितना दे रखा है 31 डिग्री, 31 गुना 3, 31 गुना 3 कितना होता है 93। अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और घटा लो। जब आप घटाओगे तो क्या होता है, हमारा चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कट रहा है, ये ट्यूसडे प्लस में माइनस में खत्म, वेडनेसडे प्लस में माइनस में खत्म। यहाँ से आ जाएगा हमारा मंडे माइनस थर्सडे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102 में से 93 घटाओगे तो कितना आता है हमारा 9 आता है, 9 3 12 होता है, 9 आ गया। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे करो, यदि सोमवार और गुरुवार का तापमान का अनुपात कितना हमारा 4:3 है। ठीक है, सोमवार और गुरुवार, सोमवार मतलब मंडे और गुरुवार मतलब थर्सडे, कितना दे रखा है 4:3। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 9 का, 1 बराबर 9। ठीक है, यहाँ से 4 बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 चौक 36, और 3 बराबर कितना आ जाएगा 9 तिया 27, क्योंकि 9 का गुना इधर भी किए हैं और इसमें भी 9 का ही गुना किए। ठीक है, तो हमारा इसका क्या कहा गया, मंडे और थर्सडे का तापमान आ गया। अब यहां से हमसे क्या पूछा है, मंगलवार और बुधवार के तापमान का दोगुना है। मंगलवार जो है बुधवार के तापमान का दोगुना है। तो अब यहां से आप लिख सकते हो क्या, ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना हमारा 2:1 है, 2:1 है। अब यहां से आप जाओ और
इसमें पुट करो, किसमें, हमें पुट कर देंगे अगर मंडे का, इसमें पुट करते हैं मंडे का, कितना हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आ जाएगा। 102 में से मंडे कितना आया है, मंडे का हमारा आया है 36, 36 माइनस कर लेंगे, 36 माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 66। बस हमें बताना किसका, ट्यूसडे का, ठीक है। तो 66/2 1 3, तो 3 निकालना कितना है ट्यूसडे का, ट्यूसडे कितना है 2, कि 3 से ज्यादा आ जाएगा 22 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 22 दूना 44, 44 डिग्री सेल्सियस किसका है, ट्यूसडे का, ट्यूसडे का वेदर आ गया 44 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अच्छा था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट टाइम टेकिंग है नहीं, आप बहुत सारी चीजें काट सकते हो, जो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको कौन सा वहां पढ़ाना है आप उसको काट करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, जनवरी के पहले 16वें दिनों का, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान कितना रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16वें दिन का तापमान बताना है, जो कि हमारा सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत हलवा है। कैसे बनेगा देखो, पहले 16 दिनों का फर्स्ट 16 डेज, फर्स्ट 16 डेज का औसत दे रखा कितना 22। इसको सम में निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, सम आ जाएगा। लास्ट 16 डेज, लास्ट 16 डेज, ठीक है, लास्ट 16 डेज, इसका हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 26 डिग्री है, कितना हो जाएगा 26 गुना 16। अगर मैं सबको साथ में जोड़ दूं, 16 16 32 दिन का आ जाएगा, ठीक है, 32 दिन का सम आ जाएगा, 32 डेज का सम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये दोनों का कॉमन कितना है, 16 कॉमन है, 16 लिखो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमें जोड़ना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के लिख दो एक साथ, कितना हो जाएगा 22 + 26, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 48। बस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा सम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 8 है 128 का 8, 16 चौका 64 और 12 64 12 76, 768 आ गया, ठीक। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यदि पूरे महीने का औसत कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें थोड़ा आपको रीजनिंग यूज करना पड़ेगा। रीजनिंग क्या, रीजनिंग में ये यूज करना पड़ेगा कि जनवरी महीने में, जो हमारा जनवरी होता है, जनवरी में उसमें टोटल कितने दिन होता है, 31 दिन होता है, 31 दिन, ठीक। और हमें टोटल दे रखा है कितना 24, तो 31 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा पूरे महीने का सम आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये 24 से कहीं 24 4 हाथ में रह गए 2, ठीक है। अब 24 दिया 72, अब 72 2 74, ठीक है। अब देखो ये 32 दिन का 31 दिन का है, तो मैं घटा लूं तो बीच वाला दिन का आ जाएगा ना, ठीक है। तो बीच वाले दिन कितना हो जाएगा हमारा, अगर 16वें दिन का बोलूं, 16 का बोलूं, कितना तापमान आ जाएगा, तो 768 में से अब घटा लो 744, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 68 में से 44 चला जाएगा, कितना बचता है 24। 16वें दिन जो था 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए कर लिया डन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 40 है। यदि छुट्टियों के दिनों को हटा दिया जाए तो औसत 16 बढ़ जाता है। एक सप्ताह में कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बनाने का दो तरीका, ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ। एक तो देखो, अगर 7 के 7 दिन लोग आते हैं, ठीक है, देखने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है 40 है, तो सम निकालेंगे तो टोटल कितने 280 व्यक्ति आए होंगे, 280 व्यक्ति आए होंगे ना, ठीक है। अगर छुट्टियों को निकाल देता है, छुट्टियों को निकाल देता है, क्या हो रहा है, एवरेज क्या हो रहा है
16 बढ़ जा रहा है, छुट्टी वाले दिन के निकालने के बाद 16 बढ़ जा रहा है, ठीक है। पहले वाला एवरेज कितना था 40, अब 16 बढ़ जा रहा है, 16 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हम सम में बढ़े हुए से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ डे आ जाता है, ठीक है। देखो सम कितना हमारा, सम हमारा 280, और टोटल बढ़ के कितना हो रहा है हमारा, टोटल बढ़ के 40 प्लस 16 56, 56 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 56 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये 5 दिन जो है, 5 डेज जो है, ये क्या है, ये विदाउट छुट्टी विदाउट डे है। तो छुट्टी कितना हुआ, टोटल दिन था, टोटल डेज जो था वो हमारा 7 दिन था, ठीक है। तो 7 दिन में से 5 दिन घटा लेंगे तो कितने दिन की छुट्टी हुई, तो 2 छुट्टी हुई, 2 हॉलीडेज था, ठीक है। एक तो ये तरीका डिटेल हो गया। अगर और शॉर्ट में बताऊं मैं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो अगर सब कुछ ठीक रहता, ठीक है, तो टोटल कितने हैं 7 दिन में, ठीक है, उसका एवरेज कितना दे रखा है 40, लेकिन इसमें छुट्टियां भी है। तो छुट्टियां हैं मानो टोटल कितने, 7 में से मानो x छुट्टियां हैं, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। जब x छुट्टियां होती है तो एवरेज 16 बढ़ जाता है, तो पहले 40 था 16 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56। बस सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जाएगा हमारे देखो 7 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 7 गुना 40 बटे 56, ठीक है, हमारा 56 है। काटो 7 अटे 56, 8 से काटो 5 बार में। अब यहाँ x बराबर निकालते हैं, अगर x माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, x बराबर आ गया 2 3, यहाँ x था छुट्टी तो हमारा 2 छुट्टी होगा, 2 हॉलीडेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको छोड़ के देखते ही भाग गए होंगे अभी तक डर के मारे। डरना नहीं है, दिखने में बड़ा है लेकिन है नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है 12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि 2 लड़की पी और क्यू के स्थान पे आर और एस आ जाए तो नया औसत 46 किलोग्राम हो जाता है। पी जो है क्यू के वजन के बराबर है, आर जो है एस के वजन के बराबर है, तो अन्य लड़की एक टी समूह में शामिल हो जाती है तो औसत वजन 46 किलोग्राम हो जाता है। अब टी का वजन जो है आर के वजन के बराबर है, हमें बताना है पी का वजन कितना होगा, बताना है। तो और ये हमारा एसएससी फेस 11 में पूछ रखा है 2022 में। क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही, क्योंकि जितने फेस 11 12 13 जो भी आएगा अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में अच्छा ही क्वेश्चन आता है, बनाते हैं। देखो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ठीक है। देखो हमें दे रखा क्वेश्चन में पी बराबर क्यू, और हमें दे रखा है आर बराबर एस, आर बराबर एस। इसको मैं किसी एक में ही मान लेता हूँ, क्यू को भी पी मान लूं और एस को भी आर मान लूं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों इक्वल है। बोला है ना पी बराबर क्यू, क्यू बराबर सॉरी आर बराबर एस बोल रहा है, मैं दोनों को इक्वल मान लूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। दो लोग गए हैं, पी और क्यू गए हैं, ठीक है, पी और क्यू गए हैं, तो यहाँ एक बार पी एक बार क्यू, तो 2 लोग हुए और दोनों सेम सेम है, तो डायरेक्ट मैं पी में लिखूं तो लिख सकता हूँ 2p। जब वो गए हैं, ठीक है, तो उनके बदले आए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, जाने आने माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, देखो आर जो है, ठीक है, वो एस के बराबर है, तो दोनों को आर मानता हूं तो 2r, 2 जाने वाले 2 आने वाले ये हुए प्लस में, जाने वाले माइनस में, ठीक है। 2 लोग गए 2 लोग आए तो 2p माइनस 2r। तो क्या हो जाएगा, तो एवरेज दो पहले था कितना था, पहले था 48, अब हो जा रहा है 46, ठीक है। 48 था पहले, अब हो रहा है 46। कितने लोगों में चेंज हो रहा है, तो 12 लोगों में, तो 12 से मल्टीप्लाई। अब यहां से शॉर्ट में काट सकते हो, 2 खत्म 2 खत्म, ये 2 खत्म, यहां से हमारा क्या आ गया, देखो p माइनस आर बराबर 12 आ गया। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो, एक ही इक्वेशन बनेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, देखो एक लड़की जो है टी औसत में शामिल हो जाती है, ठीक है, तो नया औसत 46 किलोग्राम हो जा रहा है, ठीक है। तो पुराना औसत कितना था हमारा, पुराना भी 46 ही था, तो देखो 12 गुना 46, एक लड़की टी आ रही है, जिसके कारण अब
कितने लोग हो गए? 12 लोग, ये एक लड़की है तो 13 लोग। इनका औसत कितना हो जा रहा है? 46। बस घटाओ, तो घटाने क्या हो जाएगा? देखो टी बराबर निकालो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 46, तो 46 लिखो बाहर। इधर कितना है? 13 माइनस 12, तो टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर आ गया हमारा 46। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो टी है वो आर के बराबर है, मतलब ये हो गया हमारा टी बराबर आर बराबर 46। अब मैं इक्वेशन 1 में अगर मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है, आर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? पी माइनस 46 बराबर 12। यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा? तो 40 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा? ये तो हो गया हमारा 58। तो पी का एज कितना था? सॉरी, पी का वजन कितना था? 58 kg। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आगे समझ? क्या ये हार्ड था? नहीं था ना, देख के लग रहा था बस। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही और क्वेश्चन है, बस भागना नहीं है, एक ही और देख के जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138, इसको आप लोग ट्राई करो, कमेंट में आंसर दो। ठीक है, सीएसएल 2023 को पूछा क्वेश्चन। देखो जो चीज 2022 में पूछा सिलेक्शन पोस्ट, वही सेम चीज देखो सीएसएल ने उठा लिया, उसने छाप के इसमें पूछ दिया। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे ही एग्जाम हो उसका जैसे ही क्वेश्चन आए फटाफट लगा लिया करो, कौन सा कौन में पूछ देगा कुछ पता नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सेम ही क्वेश्चन। देखो 12 बच्चे के एक समूह का औसत भार 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर दो बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल हो जाते हैं तो नया औसत 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बी के भार के बराबर है, एक्स का भार वाई के भार के बराबर है। एक और बच्चा सी को समूह में शामिल किया जाता है तो नया औसत 65 किलोग्राम हो जाता है। उसका औसत कितना हो रहा है? 65 किलोग्राम। सी जो है एक्स के बराबर है, हमें बताना है ए का भार ज्ञात करना है। क्या नहीं करोगे? आराम से कर लोगे। देखो ए बराबर क्या है? बी है, और एक्स बराबर क्या है? वाई। दोनों के एक में मानते हैं अगर मैं, तो ए को भी और बी को भी दोनों का क्या मान ले? ए मान ले। एक्स को भी वाई को भी क्या मान ले? एक्स मान ले। यहाँ से हो जाएगा हमारे। देखो दो लोग आएंगे, क्या हो जाएगा? 2a माइनस दो लोग जाएंगे तो 2x, दोनों के कुल माने हैं बराबर किसका हो जाएगा? पहले था 66 किलोग्राम, ठीक है, अब घट के हो रहा है 65 किलोग्राम। 65 लिखो। ठीक है, कितने लोगों में हो रहा है ये? टोटल कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, 12 से मल्टीप्लाई करो, काटो। देखो यहीं से काटते हैं, अगर दो कॉमन इसमें से भी दो काट दो तो कितना बच जाएगा? 6। तो यहाँ से आ गया a माइनस एक्स बराबर 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोलता है एक लड़की और समूह में आ जाती है, ठीक है, तो उसका औसत वजन कितना हो रहा है? 65 किलोग्राम ही रह रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप? देखो तो यहाँ से हमारा 12 लोग पहले वाले, ठीक है, उनका औसत वजन था 65 किलोग्राम। एक लड़की सी आ रही है तब भी उसका औसत वजन 65 किलोग्राम ही है, लेकिन लोग कितने हो गए? 13 हो गए। एक लड़की आने के बाद उतना ही, लेकिन लोग 13 हो गए। तो यहाँ से सी बराबर अगर मैं निकालूं, फिर से हमारा 65 कॉमन है तो 65 कॉमन रखो, तो दोनों का डिफरेंस लिख दो। कितने का है? 12 और 13 में एक का डिफरेंस देख लीजिए। सी बराबर आ गया हमारा 65। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो सी है वो एक्स है, सी बराबर एक्स बराबर 65 हो गया। ठीक है, यहाँ दे रखा ना सी का भार एक्स के भार के बराबर है। अब क्या कर सकते हो आप? अब इसमें आप पुट कर सकते हो किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू। यहाँ दे रखा हमें, देखो ए माइनस एक्स, एक्स कितना लिखोगे? 65 बराबर 6। यहाँ से ए बराबर लेकर निकालो, इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 65 प्लस 6 कितना होता है? 71। कितना हो गया? 71 किलोग्राम हो गया ए का वजन। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आज ही क्लास को ही समाप्त करते हैं, और हमारा एवरेज जो है ये हो गया हमारा फिनिश। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगेगा, कुछ आपको डाउट रहेगा कुछ क्वेश्चन में जो मैं नहीं पढ़ा आपको लगेगा, तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं वहां पर पर्सनली जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्विक फिटर मैथ बाय सिक्सिंग, या टेलीग्राम पे सर्च मारोगे या लोगो मिलेगा ये वाला। ठीक है, या आप इसको स्कैन करके जा सकते हो। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट कीजिए कैसा लगा क्लास, और नेक्स्ट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? अभी मैंने पोल डाल के पूछा था आप लोगों से, तो मैक्सिमम लोग का रहा है सीआई। सीआई से पहले अगर ऐसा ही पढ़ते हो ना फिर सीआई पढ़ते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग बताओ क्या पढ़ाया जाए, पहले सीआई या पहले एसआई? अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले मैं एसआई पढ़ाऊंगा, फिर मैं सीआई पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।